सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज जो है 11th क्लास जो है आपकी, उसका हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इसके जो है आज इस वाली वीडियो में हम नोट्स करने वाले हैं, वो भी इस वाली वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्लियर है? मैं आपको एक एक पॉइंट जो है समझाते हुए चलूंगा। अगर आपके फिर भी कोई ऐसी चीज है जो ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, और भाई मैं क्या करूंगा, मैं उसको दोबारा से जो है एक बार अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है इस वीडियो का पार्ट जो होगा ये फर्स्ट है, पार्ट सेकंड जो रहेगा वो अगली वीडियो में दिखा दिया जाएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, चैप्टर का नाम क्या है? तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। अब इसका मतलब समझिए। तीन महाद्वीप, भाई हमारे तीन महाद्वीप थे। पहला जो उसका नाम था एशिया, ठीक है, पहले का नाम एशिया। दूसरा जो था उसका क्या नाम था? यूरोप, ठीक है। तीसरा जो था उसका नाम था अफ्रीका। तो ये तीन महाद्वीप हैं। तो इन तीनों के तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो था उसी को बोला गया था भाई, क्या साम्राज्य बोला गया था? रोमन साम्राज्य। ठीक, तो इन तीन महाद्वीपों में जो साम्राज्य फैला था, जिसको भाई रोमन साम्राज्य कहा जाता है, इस पूरे चैप्टर में हम उसी के बारे में जो है डीपली पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भाई स्टार्ट। तो देखो भाई क्या रहता है कि रोमन साम्राज्य जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल क्षेत्र, आप जो है आपका यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, यहाँ तक फैला हुआ था। स्थानीय संस्कृति, भाषाई वैभव जो था ये संपन्न वाला साम्राज्य था। स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी अच्छी थी। अर्थव्यवस्था दास श्रम पर आश्रित रहती थी। पश्चिमी सॉरी 5वीं शताब्दी में पश्चिम साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गए। पश्चिम में जो इसका साम्राज्य था वो पूरा तरीके से क्या हो गया? छिन्न भिन्न, यानी तहस नहस हो गया था। और क्या हो रहा था भाई? और ईसा मसीह के जन्म जन्म से जो था भाई, जन्म से लेकर के 7वीं शताब्दी के पूर्व में 630 के दशक तक में जो था अधिकांश यूरोप, अफ्रीका और मध्य मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्य जो थे वो उस समय शासन कर रहे थे। अब दो सशक्त साम्राज्य कौन कौन से थे? तो उन दो सशक्त साम्राज्यों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो भाई एक था रोमन साम्राज्य, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। दूसरा था ईरानी। भाई रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जो रोमन साम्राज्य को टक्कर दे सकता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईरानी साम्राज्य ही था। ठीक है, तो ये बोला गया है। और क्या था? और देखो भाई कि ये दो साम्राज्य थे, यह दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य हैं। एक था रोमन साम्राज्य, दूसरा था ईरानी साम्राज्य। दोनों की आपसी जो थी वो बनती नहीं थी आपस में। इन दोनों साम्राज्य के बीच में हमेशा प्रतिस्पर्धा यानी बहस, कंपटीशन होता रहता था या लगी रहती थी। यह दोनों जो थे, ये दोनों की दोनों जो थे भाई, वो क्या करते थे? साम्राज्य साम्राज्य जो है अपना आपस में लड़ते रहते थे। ये दोनों भाई आपस में अपने अपने साम्राज्य के लिए लड़ते रहते थे। और दोनों ही साम्राज्य बहुत ज्यादा विशाल और मजबूत थे, लेकिन रोमन साम्राज्य जो था ये कुछ ज्यादा ही था, और जो था विविधतापूर्ण भी था। ठीक है, अगर दोनों जो है साम्राज्य की तुलना करते हैं तो रोमन साम्राज्य अच्छा ज्यादा माना जाता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, तो ये था। किंतु रोमन साम्राज्य जो है वो है तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन भाई ईरानी जो था वो साम्राज्य भी काफी ताकतवर था भाई। यूरोप अफ्रीका महाद्वीप का जो है भूमध्य सागर जो है वो क्या है, अलग करता है भाई। देखो यूरोप जो है और अफ्रीका जो है, इन दोनों को जो अलग करता है ना, वो भूमध्य सागर है। ठीक है, सागर के आसपास बसे क्षेत्र पर जो है रोम का प्रभुत्व था, यानी रोमन ने क्या किया था, उस पर अटैक करके उसको अपने अंडर में ले लिया था। कैरिपियन साम्राज्य जो था, ये क्या था? कैरिपियन जो साम्राज्य था ये दक्षिण में पूर्व अरब तक जो था ये इसका इलाका इसके कब्जे में रहता था। किसके? जो कैस्पियन जो सागर जो था, साम्राज्य सागर के दक्षिण में पूर्व
अरब सागर तक इलाका जो था इसका पूरा का पूरा था। ठीक है, तो ये जो है दोनों के दोनों साम्राज्य, पहले इसके बारे में बता दिया था, कौन सा, रोमन साम्राज्य, मैंने बता दिया आपको ईरानी जो साम्राज्य था उसका कहां से कहां तक था। ठीक है, अब देखते हैं और आगे कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है जो भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यहीं पर हमारा ये वाला जो पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से जो है हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, देन चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राम।